नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जूनियर असिस्टेंट 2022 की जो भर्ती निकाली गई है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल देखेंगे। कब से कब तक फॉर्म भरे जाने हैं और अंतिम तिथि क्या है, ठीक है, कितना शुल्क है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है वो है 21 नवंबर 2022। 21 नवंबर 2022 से ये फॉर्म भरे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसकी अंतिम तिथि क्या है? 14 दिसंबर 2022। 14 दिसंबर 2022 तक आपको सभी फॉर्म भर लेने हैं, ठीक है। और साथ ही अगर शुल्क समायोजन करना है या आवेदन में कोई संशोधन करना है तो आप 21 दिसंबर 2022 तक आप कर सकते हैं, ठीक। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें कुल कितने पद हैं। 1262 पद हैं। कितने हैं? 1262 पद हैं, ठीक। और इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2022 का एग्जाम दिया है। अगर आपने पीईटी 2022 का एग्जाम दिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। अभी हम लोग इसमें एज लिमिट जानेंगे, कितना शुल्क लिया जाना है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ जो सिलेबस है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो शुल्क है, शुल्क कितना लिया जाएगा। यहाँ पर शुल्क है अनारक्षित और या सामान्य, ठीक। अनारक्षित या सामान्य से कितना लिया जाएगा? 25 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग वो भी 25 है। अनुसूचित जाति ये इसके भी 25 रुपये हैं और अनुसूचित जनजाति 25 रुपये, यानी सबके लिए 25 रुपये का ये फॉर्म है, ठीक। और ये मुख्य परीक्षा होनी है, आपको ध्यान देना है कि ये मुख्य परीक्षा होनी है, ठीक है। मेंस है इसका, यानी कि आपने जो पीईटी 2021 दिया था वो इसका प्री था, ठीक। और अब ये मेंस के लिए निकाला गया है 1262 पदों पर, 1262 पदों पर, ठीक है। अब हम लोग इस परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है उसको भी देखेंगे कि इसमें क्या आपका सिलेबस है। तो ध्यान दीजिएगा, सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा आप लोग एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें आपके 3 भाग होंगे, ठीक है। भाग 1 होगा, भाग 2 होगा और भाग 3 होगा। तो पहला भाग जो होगा उसमें हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता होगी। उसके आपके 60 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 60 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, ठीक। और फिर भाग 2 होगा, उसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण होगी 30। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 15 नंबर की। और सामान्य जानकारी इसके आपके 40 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। टोटल जो प्रश्न हैं वो 130 क्वेश्चन होंगे। और नंबर कितने होंगे? मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपका 65 नंबर का एग्जाम है, ठीक। अच्छा, इसमें समय कितना रहेगा, कितने समय में ये पूरा एग्जाम होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट में ये आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। आपको ध्यान देना है कि उपर्युक्त परीक्षा हेतु निगेटिव यानी ऋणात्मक अंक दिए जाने के प्रावधान है, जो सही प्रश्न के अंक का 25% अर्थात 1/4 कट किया जाएगा, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो शैक्षिक अर्हता है आपको पता ही है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पर मिनिमम इंटर आपका होना चाहिए, ठीक। 60% अगर इसके ऊपर है तो आपको 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। यही पुराना वाला ही सिस्टम है, ठीक। अगर इंटरमीडिएट में आपके 60% से ऊपर हैं तो आपको 20 अंक प्राप्त होंगे, ठीक। और उससे नीचे हैं 45% या उससे 45% और 60 से कम है तो 15 अंक। और 33% या ऊपर किंतु 45 से कम है तो 10 अंक आपको मिलेगा। यही सिचुएशन इसमें स्नातक में भी है। 60% और इससे ऊपर है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 45% या ऊपर किंतु 60 से कम है तो आपको 8 अंक मिलेंगे। और 33% या ऊपर किंतु 45% से कम है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, ठीक। पुराना वाला सिस्टम है। और इसमें टाइपिंग भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है, टाइपिंग भी है, ठीक है। टाइपिंग पर भी विशेष ध्यान देना है आपको कि टाइपिंग होगी, ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों की होगी, ठीक। 25 और 30 की स्पीड वही जो पहले थी वही अब भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि 25 और 30 की स्पीड पहले की तरह मांगी गई है, ठीक। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, 15 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। जो भी पद हैं, ठीक, श्रेणीवार 15 गुना बुलाए जाएंगे इसमें। तो सभी लोग फॉर्म को अच्छे से भर लें, ठीक है, कोई भी गलती ना करें, सावधानी पूर्वक आप लोग भरें। और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज वही है, ठीक, कम से कम 18 होनी चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक। जुलाई तक 18 कंप्लीट होनी चाहिए और जुलाई में 40 के ऊपर जुलाई के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक। ध्यान रखिएगा दोनों बातें। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है 40। सिलेबस आपने देख ही लिया, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी, ठीक। 130 क्वेश्चन होंगे, 65 नंबर का होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, ट्रिपल सी तो जिसके पास होगा उसी ने ही भरा होगा पीईटी 2021। तो ये सब बात करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, ठीक।
तो इतना ध्यान रखिएगा, 1262 पद हैं, 1262 पद हैं, ठीक है। और मेंस इसका होना है, मेंस होना है, ठीक। आपके मार्क्स स्कोर कितना भी हो उससे मतलब नहीं, आप लोग बस फॉर्म भर देना, ठीक। आपका माइनस में नहीं होना चाहिए, आपका माइनस में स्कोर नहीं होना चाहिए, ठीक। जो भी 10, 15, 20, 25, ठीक है, 50 हो, 60 हो, 70 हो, जितना भी हो अच्छी बात है, लेकिन कि आपका माइनस में नहीं होना चाहिए। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और इसमें 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, 15 गुना, ठीक, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, ठीक, अगर आपको ये जानकारी जो मैंने दी है आपको अच्छी लगी हो, तो आप लोग वीडियो को पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ठीक। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।